मुख्तार के करीबी शुएब केस में वकीलों का दिखा भयंकर गुस्सा, पुलिस को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, सड़कों पर जताया विरोध, जानिए क्यों है वकील नाराज। वकीलों ने कामकाज किया ठप, पुलिस को दिया चेतावनी और अब बढ़ी योगी सरकार की टेंशन। मुख्तार अंसारी से शुएब हत्याकांड का क्या है कनेक्शन? शुएब हत्याकांड में अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बाराबंकी की कचहरी में सन्नाटा पसरा है, लेकिन भीतर उबाल महसूस किया जा रहा है। दिन दहाड़े अधिवक्ता शुएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या ने पूरे वकील समुदाय को हिलाकर रख दिया। अदालतों में कामकाज ठप है, न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया जा रहा है और बार एसोसिएशन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा। रिपोर्टर की माने तो जिला जज को नो एडवर्स ऑर्डर का पत्र भी दिया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं बल्कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा सवाल है, जिसने सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है क्योंकि इस नाराजगी की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि घटना 13 फरवरी की दोपहर की है, जहां पर शुएब की कार को घेर लिया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने बेहद नजदीकी से कई राउंड फायरिंग की और जिसमें कि उनकी मौत हो गई। ये वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई उसने कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, चेकिंग अभियान चल रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि सुरक्षा का भरोसा केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी से लौटेगा। शुएब किदवई का नाम अतीत में चर्चित आपराधिक मामलों के संदर्भ में लिया जाता रहा है। 1999 में लखनऊ में जेलर आर.के. तिवारी की हत्या के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया था। उस मामले में कई लोगों के साथ बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का नाम भी चर्चा में रहा। समय बीतने के साथ कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए कई आरोप समाप्त हुए, लेकिन शुएब की पहचान पर पुराने आरोपों की छाया लंबे समय तक बनी रही। बाद के सालों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, बंकी ब्लॉक में श्रेष्ठ प्रमुख बने और फिर वकालत को अपना पेशा बना लिया। उन्होंने सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश की, पर अतीत का उल्लेख अक्सर उनके नाम से जुड़ता रहा। अब उनकी हत्या के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या पुरानी रंजिश का परिणाम है? क्या कोई निजी विवाद था या फिर कोई और कारण? पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन, सब कुछ खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने के पहले हमें जांच करनी होगी। बार एसोसिएशन की बैठक में माहौल भावनात्मक और आक्रोश से भरा रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब एक वकील दिन दहाड़े निशाना बन सकता है तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न और गंभीर हो जाता है। उनका तर्क है कि अदालत परिसर और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 48 घंटे की समय सीमा को लेकर भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं दिखी तो विरोध और व्यापक हो सकता है। योगी सरकार के लिए भी ये मामला संवेदनशील होता जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सख्ती का दावा करने वाली सरकार के सामने अब ये घटना कहीं न कहीं टेंशन लेकर आई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब सबकी नजर जांच की दिशा पर टिकी हुई है। क्या तय समय में खुलासा होगा? क्या ये मामला पुराने विवाद से जुड़ा है या फिर और कोई नई बात है? अब दूध का दूध और पानी का पानी तभी साफ होगा जब पूरा मामला खुलकर सामने आएगा।